नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। समय का पहिया एक बार फिर से थमने वाला है। वक्त एक बार फिर से ऐसा लगेगा कि रुक सा गया है। मैं किसी स्वप्न की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आपको याद होगा कि पिछले साल जून से लेके अक्टूबर तक, यानी 2021 में जून से लेकर अक्टूबर तक गुरु और शनि दोनों वक्री हुए थे। और यदि हम बीते समय को याद करें तो उस समय भी मैंने एक वीडियो डाला था। मैंने उसमें कहा था कि बहुत से काम रुकेंगे, रुकने लगेंगे, बहुत से काम थमने लगेंगे, और ऐसा ही हुआ था। लेकिन उस समय भी बहुत लोगों ने उस वीडियो को सराहा भी और बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी करे। और मैं जानता हूं कि आज के इस वीडियो में भी बहुत लोगों के अलग अलग तरह के कमेंट्स आने वाले हैं, लेकिन जो सत्य है वो तो वही रहेगा। देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर से 28 जुलाई की मध्य रात्रि यानी 29 जुलाई की तड़के 2:09 पर वक्री होने वाले हैं। और इस बार शनि भी ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल क्या अंतर रहेगा, पिछले साल और इस साल में क्या फर्क रहेगा, आज इस पर हम चर्चा करेंगे और पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 लग्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस पर भी हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहीं भी दोस्तों जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा निजी ज्योतिषीय परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले साल जब गुरु वक्री हुए थे जून से लेके अक्टूबर तक, उस समय गुरु शतभिषा नक्षत्र में थे और शनि भी जब वक्री थे तो शनि भी उस समय श्रवण नक्षत्र में थे। दोनों अलग अलग नक्षत्रों में थे, दोनों अलग अलग राशियों में थे। लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि मैं हमेशा से आप लोगों को बताते आया हूं कि वक्री का अर्थ है उल्टा चलना। ग्रह जो है अपने फल को विपरीत कर देता है, उल्टा कर देता है। इस बार जो गुरु वक्री होने वाले हैं, इस बार गुरु स्वयं अपनी राशि में है, शनि भी स्वयं अपनी मकर राशि में है, गुरु भी अपनी मीन राशि में है। लेकिन इस बार गुरु जो है उत्तरा भाद्रपद शनि के ही नक्षत्र में है। और यही मुख्य बात है कि स्वयं गुरु वक्री, और गुरु जिसके नक्षत्र में है उत्तरा भाद्रपद, उसके स्वामी देव शनि भी वक्री। यानी इस बार डबल रेट्रो का प्रभाव मिलेगा। गोचर में जब स्वयं ग्रह वक्री हो और उसका नक्षत्रपति भी वक्री हो तो इसे हम डबल रेट्रो कहते हैं। और इसका क्या प्रभाव होगा आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो के आरंभ में कहा कि समय जैसे थमने वाला है, रुकने वाला है। रेट्रो का एक बार फिर से छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं, फिर उसके बाद हम सभी 12 लग्नों की बात करेंगे। रेट्रो का एक्चुअल में अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी ग्रह कभी रेट्रो नहीं होता। ये ठीक वैसी स्थिति है जब आप मान लीजिए आप हाईवे पर चल रहे हैं, 2 गाड़ियां हाईवे पर जा रही हैं, एक गाड़ी 100 की स्पीड पे है, दूसरी गाड़ी 50 की स्पीड पे है। तो 100 वाला जब 50 वाली स्पीड वाली गाड़ी को ओवरटेक करेगा
तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, जबकि वास्तविकता में दोनों ही गाड़ियां आगे की तरफ चल रही हैं। इसी तरह जब पृथ्वी किसी ग्रह को ओवरटेक करती है, जैसे इस समय पृथ्वी की स्थिति ऐसी होगी कि गुरु या शनि को ओवरटेक कर रही होगी, या कई बार अपनी तेज गति से, तो हमें लगता है कि वो दूसरा ग्रह जो पीछे को जा रहा है। लेकिन वास्तविकता में कोई भी ग्रह कभी रेट्रो नहीं होता, कोई भी ग्रह कभी वक्री नहीं होता। सब ग्रह आगे की तरफ ही चलते हैं। क्योंकि पृथ्वी की गति तेज है तो हमें ऐसा आभास होता है, या यूं कह लीजिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हम समय की गति से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और चूंकि अन्य सभी गतिमान चीजें अपने अपने गति से आगे बढ़ रही हैं, तो हमें लगता है कि वो धीरे चल रही है और हम तेज हैं। ये ठीक वैसी स्थिति है कि 100 वाला अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंच जाएगा और उसे 50 की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी वाले का उसे कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो यही स्थिति बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप अपने गंतव्य स्थान पर तो पहले पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी की चीजें अपनी गति से आगे बढ़ रही हैं, तो आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। सही मायने में वक्री का यही अर्थ है। इसीलिए हमें लगता है कि चीजें डिले हो रही हैं, हमारे काम जो है डिले हो रहे हैं, लेकिन काम अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, केवल हम जल्दी पहुंच गए हैं। तो एक्चुअल मीनिंग जो रेट्रो का है वो यही है। और अब हम शुरुआत करेंगे सभी लगन राशियों पे। कृपया इस गोचर को केवल और केवल लगन राशि से ही देखिएगा, इसीलिए यहां बोर्ड पर भी मैंने लिख दिया है लगन। तो सबसे पहले हम मेष लगन की ही बात करेंगे, और टाइम स्टैम्प्स के लिए कृपया इन टिक मार्क्स को फॉलो करते जाइए। तो मेष लगन से गुरु आपके 12वें स्थान में है और शनि आपके 10वें स्थान में, और दोनों वक्री हैं, गुरु शनि के ही नक्षत्र में है। तो क्या होगा? 12वां स्थान विदेश का है। कुछ चीजों में अच्छा होगा, कुछ चीजों में बुरा होगा। विदेश का है तो विदेश जाने के मार्ग में रुकावट आ जाएगी, यानी आपकी या तो टिकट कैंसिल हो जाएगी, या आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, या आपका वीजा रुक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। विदेश जाने वाले थे, विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कोई लंबी दूरी की यात्रा पर जाने वाले थे, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बीमारी के लिए अस्पताल जाने वाले थे, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। डॉक्टर ने कह दिया कि अब अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने अस्पताल जाना था उनके लिए अच्छा हो गया, जिन्होंने विदेश जाना था उनके लिए बुरा हो गया। और गुरु शनि के नक्षत्र में है, शनि 10वें भाव में है। नौकरी में प्रमोशन मिलनी थी, रुक गई। कारोबार में तरक्की रुक गई। कोई कार्य संपन्न होने वाला था, रुक गया, डिले हो गया। कोई किसी क्षेत्र में आपको कोई पारितोषिक या कोई सम्मान मिलने वाला था, वो रुक गया, डिले हो गया किसी वजह से। एकदम से ऐसा लगेगा जैसे सभी योजनाएं जो हैं, सभी कार्य जो हैं, वो एकदम से डिले चल रहे हैं। कोई भी योजना, कोई भी प्लानिंग सिरे नहीं चढ़ पा रही है। तो इस प्रकार से मेष लगन वालों को फल प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को निराशा का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि गुरु 23 नवंबर तक वक्र रहेंगे, हालांकि शनि ठीक 1 महीना पहले 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन गुरु 23 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इसी तरह वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से गुरु कहां बैठे हैं? 11वें स्थान में बैठे हैं। 11वां स्थान किसका है? आमदनी का। आमदनी रुक सी जाएगी। कोई पेमेंट आने वाली थी, रुक जाएगी। कोई काम पूर्ण होने वाला था, कोई इच्छा पूर्ण होने वाली थी, वो रुक जाएगी। किसी निकट भाई, बंधु, मित्र या बड़े भाई से अनबन हो जाएगी। और शनि के नक्षत्र में है तो शनि कहां बैठे हैं? वृषभ लगन से 9वें भाव में बैठे हैं। यहां पे शनि क्या करेंगे?
पढ़ाई में रुकावट, हायर एजुकेशन में रुकावट, पढ़ाई के लिए विदेश जाना था वहां रुकावट, लंबी दूरी की यात्रा में रुकावट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार में रुकावट, यानी कार्य रुकने लगेंगे। कोई ऑर्डर था कैंसिल हो गया, कोई स्थान परिवर्तन था वो कैंसिल हो गया, कोई व्यवसाय में एक्सपेंशन या परिवर्तन करना था वो थोड़ी देर के लिए टल गया। इसी तरह मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन के लिए कैसा रहेगा? मिथुन लगन से गुरु बैठे हैं दशम भाव में। दशम भाव नौकरी, प्रोफेशन, कारोबार का है, तो वही सब फल, नौकरी में रुकावट, तरक्की में रुकावट, प्रमोशन में रुकावट, कारोबार में रुकावट, कार्य बनते बनते रुकने लगेंगे अचानक से, योजनाएं जो हैं वो खटाई में पड़ती नजर आएंगी। और गुरु शनि के नक्षत्र में है, शनि अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में है। अब यहां पे अष्टम भाव में मिले जुले फल प्राप्त होंगे। अष्टम भाव बाधाओं का है, मुसीबतों का है, तो वहां रुकावट यानी बाधाएं रुक जाएंगी तो आपको लाभ होगा, मुसीबतें रुक जाएंगी तो आपको लाभ होगा। अष्टम भाव अचानक धन संपदा मिलने का है तो वो रुक जाएगा, पैतृक सुख संपदा मिलने वाली थी वो रुक जाएगी। लेकिन अधिकतर अष्टम भाव में शनि वक्री हो तो ज्यादातर शुभ फल ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं का है, विपत्तियों का है, कठिनाइयों का है, तो उसके उलट फल प्राप्त होगा, विपरीत फल प्राप्त होगा, यानी बाधाएं नहीं आएंगी, विपत्ति नहीं आएगी, कठिनाई दूर हो जाएगी। तो मिथुन लगन वालों को शुभ फल प्राप्त होंगे इस तरह से। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? तो गुरु जो है आपके कर्क लगन से नवम भाव में है। अब नवम भाव में गुरु है तो क्या होगा? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बाधित होगा, लंबी दूरी की यात्रा में बाधा आ जाएगी, नौकरी में दिक्कतें पैदा होंगी। फिर शनि के नक्षत्र में है, शनि सप्तम भाव में है, तो वैवाहिक कार्य जो है वो रुक जाएंगे, घर में व्यापार रुक जाएगा, कोई नया ऑर्डर, कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला था वो रुक जाएगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है। इसी तरह सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन से गुरु अष्टम भाव में है, वक्री हैं, पंचमेश होकर के गुरु अष्टम भाव में, तो संतान की उत्पत्ति में बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव में बहुत सी चीजों में फायदा भी करवा सकते हैं, धन हानि रोक देंगे। गुरु जो है शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद, और शनि छठे भाव में है, तो नौकरी में दिक्कत और परेशानी पैदा करेंगे, नौकरी जा सकती है, ऋण मिलने वाला था वो रुक जाएगा, घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने वाला था वो रुक जाएगा, व्यापार में नया ऑर्डर मिलने वाला था वो रुक जाएगा, नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था वो रुक जाएगा। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन से गुरु सप्तम भाव में है, घर में मांगलिक कार्यों में बाधा पैदा करते हैं। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट, पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा। और शनि के नक्षत्र में है, शनि पंचम भाव में बैठे हैं, संतान प्राप्ति में बाधा, गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा नौकरी में बाधा, नौकरी में दिक्कत, क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी है, नौकरी में परिवर्तन, या कई दफा यह भी हो सकता है कि नौकरी बदलने वाली थी रुक गई, नौकरी नई मिलने वाली थी रुक गई, डिले हो गई। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन से गुरु छठे भाव में है, छठे भाव में गुरु जाहिर सी बात है कि आपको नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी में बाधा पैदा करते हैं, ऋण मिलने के मार्ग में रुकावट, प्रतियोगी परीक्षा में आपको अनुकूल फल नहीं मिल पाता, स्थान परिवर्तन रोक देते हैं। शनि के नक्षत्र में शनि चौथे भाव में है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आएगी, नया घर खरीदना था वो टल गया, नया वाहन खरीदना था वो टल गया। इसके अलावा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, संतान की तरफ से चिंता परेशानी बनी रहेगी। इसी तरह वृश्चिक लगन वालों के लिए
वृश्चिक लगन से गुरु पंचम भाव में है, धन भाव के स्वामी हैं, तो धन के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे, संतान प्राप्ति में बाधा पैदा करेंगे, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करेंगे, शेयर मार्केट में नुकसान करेंगे। शनि के नक्षत्र में शनि तृतीय भाव में स्थान परिवर्तन रोक देंगे। कहीं कोई स्थान परिवर्तन होने वाला था रुक जाएगा, कहीं जाने वाले थे रुक जाएंगे, यात्रा आदि टल जाएगी। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन से गुरु चौथे भाव में लगन के स्वामी हैं, तो जाहिर है पढ़ाई में रुकावट, जमीन जायदाद के कार्यों में रुकावट आएगी। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, चौथा भाव पारिवारिक सुख का है, परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता। जनमानस में यदि आप जनतक कार्यों से जुड़े हैं तो जनमानस में आपके प्रति अविश्वास पैदा होगा। शनि के नक्षत्र में शनि आपके धन भाव में बैठे हैं, आमदनी के मार्ग में बाधा डालते हैं, पेमेंट्स रोक देंगे, पेमेंट आने वाली थी रुक जाएगी, पैसा रुक जाएगा। तृतीय भाव के स्वामी हैं तो यात्रा आदि टल जाएगी, यात्रा में कष्ट, यात्रा में असुविधा। इसी तरह मकर लगन की बात करें, मकर लगन से गुरु तीसरे भाव में 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपका लंबी दूरी की यात्रा या छोटी मोटी यात्रा टल जाएगी, विदेशी व्यापार बाधित होगा, आपका विदेश जाना वो टल जाएगा, वीजा मिलने वाला था वो रुक जाएगा, वीजा नहीं मिलेगा, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। शनि के नक्षत्र में शनि लगन में बैठे हैं तो सभी कार्यों में निराशा हाथ लगेगी, स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज होगी और लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी फील होगी। इसी तरह कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन से गुरु धन और लाभ के स्वामी है, तो पेमेंट्स रुकेंगी, पैसा रुकेगा, आमदनी रुकेगी। और शनि के नक्षत्र में शनि भी आपके 12वें स्थान में है। अब 12वें स्थान में शनि खर्चों को भी रोक देंगे, लेकिन विदेश जाना भी रुक जाएगा, विदेशों से धन आना रुक जाएगा, विदेशी व्यापार आपका बाधित होगा। और साथ ही साथ क्योंकि लगन के स्वामी हैं तो लो इम्यूनिटी की वजह से सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से गुरु लगन में है, दशम भाव के स्वामी हैं, नौकरी कारोबार बाधित होगा, नौकरी में कारोबार में तरक्की प्रमोशन रुक जाएगी, मान सम्मान पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी कोई सम्मान मिलने वाला था या किसी कार्य की प्रशंसा मिलने वाली थी तो आपकी जगह दूसरे को मिल जाएगी। शनि आपके 11वें भाव में है तो आमदनी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, आमदनी रोकेंगे, किसी बड़े भाई बंधु से आपकी अनबन करवा देंगे, आपके विदेशी व्यापार को प्रभावित करेंगे, मित्र से या लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से गुरु और शनि का जो वक्री होना है वो बहुत कम देखा गया है कि आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मैक्सिमम जो है कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, मैक्सिमम जो है कार्य बाधित होंगे, क्योंकि गुरु स्वयं वक्री है, शनि भी वक्री है और गुरु शनि के नक्षत्र में है। तो जो एक्चुअल फैक्ट है वो यही है। बाकी बहुत से लोग रातों रात अरबपति करोड़पति भी बनाएंगे आपको, तो जरूर देखिएगा, जब कोई बन जाए तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स हमेशा थोड़े से डिफरेंट होते हैं और बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगा ये वीडियो, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोला मैंने, लेकिन जो बोला वो सच बोला। समझदार लोग हैं, इसको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेंगे और ना समझ लोग फिर नेगेटिव कमेंट करेंगे। स्वागत है आपका। तो उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के लिए बहुत सरल सा उपाय बताऊंगा, बहुत सिंपल सा उपाय बताऊंगा। किसी भी आस पड़ोस में मंदिर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां पे सरसों के तेल का आटे का दीपक बना करके उसमें सरसों के तेल की जोत जगा दीजिए, दीपक जगा दीजिए। ये भी आपके अशुभ प्रभाव को कम करेगा। या फिर गुरु और शनिवार के दिन आप गरीबों में लंगर सेवा भी कर सकते हैं। कुछ भी हलवा पूरी, पूरी चना, जो भी आपको अच्छा लगे
तो लंगर सेवा से भी शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।